बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि नेक्स्ट जो है हम लोग वर्किंग करेंगे ट्रैवलिंग के ऊपर। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि मशीन पे डिज़ाइन हमारा कैसे चलेगा, उसकी तरतीब क्या होगी। क्योंकि देखें हम लोगों ने इसमें सारी चीज़ें देख ली, वेक्टर से लेकर और उसके इफ़ेक्ट और उसमें जो भी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं वो सारी हम लोगों ने देख ली हैं और हमें क्रिएट भी करना आ गई हैं। तो अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपका ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग कहते हैं इसको वैसे तो आपका डिज़ाइन कैसे ट्रैवल कर रहा है और किस तरीके से आपका जो है डिज़ाइन मशीन पे चलता है, उसके क्या तरीक़ाकार है, उस पे आज हम लोगों का फोकस होगा। तो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस थी उन सारों का डाटा मैं इस फाइल से डिलीट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करके डेल का बटन दबाया मैंने और ये डिलीट हो गया। अब हम लोग कोई चीज़ बना लेते हैं और उसको देखते हैं फिर कि उसको हम लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये देखें कि जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको मैं रीशेप भी कर लेता हूँ। अब देखें हमारे फाइल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको एक नंबर दिया जाएगा। यानी कि देखें जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 है इस फाइल का और ये इनपुट ए से बना हुआ है। मैंने कंट्रोल ए करके सब कुछ जो है डिलीट किया तो था, मेरा ख्याल है कोई वेक्टर कहीं पर बाकी है जो रह गया है। अच्छा अब ठीक है, चलें ठीक हो गया। अच्छा जी अच्छा, तो इसमें ये जो पिक्चर्स थी ये भी काउंट हो रही थी, हो जाती है, सेट हो जाती है। अच्छा अब ये देखें कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है एक फ्लावर बना लेते हैं 1.5 से 2 इंच के दरमियान और उसको हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो ये तकरीबन 60 mm का हो गया, 2 इंच से यानी कि आप लगा लें 2.5 इंच के करीब है, उससे थोड़ा छोटा है। तो इसको हम लोग इसका सेंटर ले लेते हैं रूलर बार को यूज़ करते हुए और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग छोटा कर लेते हैं उसके मुताबिक। इसको हम लोग 2 इंच में ही कर लेते हैं। और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा क्योंकि इसके बीच में मैं एक बिंदी सी लगाना चाहता हूँ जैसे आमतौर पर लगती है। तो इसको बल्कि मैं ऐसा करते हैं कि पहले हाफ बनाते हैं एक पत्ती और उसको हम लोग रोटेट कर लेंगे। इसकी मैं स्पेसिंग भी थोड़ी कम कर लेता हूँ और इसी को डुप्लीकेट करके मैं मिरर कर लिया मैंने। ये मेरी एक पत्ती बन गई और ये मैं लगाऊंगा इसके अंदर 9 पत्तियाँ मैं लगाऊंगा और इसको मैं ग्रुप कर लूँगा ताकि मैं जब इसको रित करूँ
तो ये जो है कंफ्यूजिंग ना पैदा करे। इसको मैंने ग्रुप कर लिया बना के, और मैं इसको जो है, ये टूल बार मेरी पूरी नहीं आ रही, इसको ऐसे करके रीड कर लेते हैं 9 टाइम, और अपने सेंटर पॉइंट पे इसको ले आते हैं, और बीच में जो है मैं एक कॉम्प्लेक्स फिल से ही बिंदी बना लेता हूँ। अब ये देखें, ये बिंदी ऑटोमेटिकली भी बन जाती है, यानी कि मैंने इसको पहले इसका वेक्टर बनाया और फिर उसके बाद जो है इसको कॉम्प्लेक्स फिल से फिल किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये एक टूल बार है सर्कल टूल के नाम से, इसमें आपको ये बिंदी भी मिल जाएगी, आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी। इसमें आपको स्टार भी मिल जाएगा आप जितना बनाना चाहें, और इसमें आपको रिंग भी मिल जाएगा। यानी कि रिंग का तरीक़ाकार ये है कि आपको उसके अंदर जितनी ख़ाली जगह चाहिए, पहले तो आप वहाँ पे माउस को लेके जाएंगे, यानी कि मैं इतनी ख़ाली जगह चाहता हूँ, जितना भी इसका सर्कल बन गया मैं इंटर करूँगा, और 2 दफ़ा इंटर करने के बाद फिर मेरे को जितना रिंग चाहिए, जो रिंग का साइज़ होगा उसको इंटर करूँगा 2 दफ़ा, तो ये वो रिंग बन जाएगा। और ये जिगजैग में बना है क्योंकि लास्ट मैंने जो स्टार लिया था उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट पे जिगजैग पे चला गया था। ये स्टार जो यहाँ से डायरेक्ट बनता है ये इसे जिगजैग से बनता है। अब अगर मैं इसको साटन में लेके आऊँगा तो ये इस तरह की हमारी गोली बन जाएगी। ठीक हो गया, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये भी साथ ही हम लोग की ये वाली टूल बार भी थोड़ी सी इसकी हो गई। अच्छा, अब देखें, ये मैंने एक फ्लावर बनाया और यही फ्लावर मुझे रिपीट में चाहिए आगे, तो मैं इसको अरे भी कर सकता हूँ, उसके साथ भी ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं सारे को ग्रुप कर लूँगा और इसको डुप्लीकेट करके आगे ले जाऊँगा। अब ये समझ लें कि मेरे 3 फ्लावर हैं और इनको मैंने ट्रैवल करना है। अब सबसे पहले जैसे ये मैं यहाँ से एक पत्ती ले लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करके ले आता हूँ। अब अगर शुरू से देखें तो सबसे पहले मैंने ये वाली पत्ती बनाई थी और ये ग्रुप है। अभी इसका देखें ऑब्जेक्ट नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नंबर नहीं आ रहा। तो अगर मैं जब इसको अनग्रुप करूँगा तो ये इसका कंट्रोल यू से अनग्रुप होगा, अब इसका ऑब्जेक्ट नंबर आएगा। सबसे पहले मैंने ये वाली पत्ती बनाई थी, अब ये देखें इसका ऑब्जेक्ट नंबर 4 है। उसके बाद डुप्लीकेट मैंने करके यहाँ पे किया था, इसका 5 है। इसी तरीके से जो आगे वो बनते गए, जो मैंने इसको रिट किया, तो इसका ये भी ग्रुप है, इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ। अब देखें ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, क्योंकि जब मैंने रिट किया उसने इस साइड से इसको शुरू किया और सबसे पहले मेरा ये था, ये 4 और 5 था, यहाँ पे 6 और 7 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले को भी मैं अगर अनग्रुप करूँ तो ये 8 और 9 है। ठीक है, अब ये देखें इस जो पत्ती मैंने अलहदा करी है, अब इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट नंबर आ रहा है वो है 64 और इसका है 65। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट करके आगे लगाता हूँ, तो अब इसका क्या हुआ, ये 65 था, उसके बाद 66 आ गया और 67 आ गया। इसी तरीके से नंबरिंग जो चीज़ मैं बनाता जाऊंगा वो मशीन पे वैसे बनती चली जाएगी। इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं कि पहले कौन सी चीज़ बन रही है, दूसरी कौन सी बन रही है, तीसरी कौन सी बन रही है। उसके लिए हमारे पास इसमें ट्रैवल टूल के नाम से एक टूल बार होती है, इस पे सारी वर्किंग करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि मशीन पे ये कैसे चलेगा। तो जब हम लोगों ने ये देखना हो कि मशीन पे कैसे चल रहा है डिज़ाइन, सबसे पहले हमें
ट्रू व्यू में जाना पड़ेगा। डिज़ाइन के ट्रू व्यू में जाने के लिए टी की कमांड इस्तेमाल होती है। जस्ट टी आप क्लिक करेंगे और ये ट्रू व्यू में चला जाएगा। अब देखें मेरे डिज़ाइन की शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी। जो धागा मुझे नज़र आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। अगर मैं टी को दोबारा से दबाऊं तो देखें इसकी शक्ल कुछ और है, और अगर मैं टी दबाऊंगा तो इसकी शक्ल जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो नंबरिंग है इसको आपने जहन में बिठाना है कि नंबर वाइज अगर आपकी मशीन पे जब आप डिज़ाइन लगाएंगे जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा वो पहले चलेगा, और जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा उसके बाद चलेगा, 3 उसके बाद चलेगा, 4 उसके बाद चलेगा। अब इसमें अगर डिज़ाइन के अंदर आपके वेक्टर है, अब देखें जैसे इस फ्लावर के बाद मैंने ये चीज़ कॉपी करी, अगला फ्लावर कॉपी किया, इसके लास्ट में तो ये बना। अब देखें कि ये यहाँ पे आ रहा है 20 नंबर, और 20 के बाद 22 ये आ रहा है, और इसका जो सा वेक्टर है ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब जो वेक्टर होगा उसको मशीन काउंट नहीं करेगी, मशीन सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को काउंट करेगी जिस पे स्टिचेस लगी हुई होंगी। जहाँ पे आपका धागा नज़र आ रहा होगा सिर्फ वो उस ऑब्जेक्ट को काउंट करेगी। अब जब ये मशीन पे जाएगा तो ये 20 के बाद जो है मैंने, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बनाई थी, ये बिंदी बनाई थी, नहीं ये जी, तो ये इसका आ रहा है ऑब्जेक्ट नंबर 20 और इसका आ रहा है 22। अब इसमें 21 भी होगा कोई, 21 इसके बीच में जो सा दायरा था मेरे ख्याल से उसको जो जिसको मैंने कन्वर्ट किया था उसको इसने स्किप करके आगे उसको जो है वो कर दिया। अच्छा, अब देखें हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टिचेस के अंदर उसका एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। अब देखें जैसे मैं इसको अलहदा करूं और रीशेप में जाऊं, रीशेप में जाने के लिए एच की कमांड इस्तेमाल होती है, शॉर्टकट की उसकी एच है। जैसे ही आप एच को दबाएंगे इसमें आप एक तो रीशेप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को जैसे चाहें, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर इसके जो से स्टिचेस के एंगल हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप इसका जो है स्टार्ट एंड भी चेंज कर सकते हैं। ये स्क्रीन जो है सारी किसी वजह से ग्रीन हो गई है, नहीं पता क्यों हुई। इसको एक दफ़ा मिनिमाइज करके दोबारा से लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जो इसमें प्लस का निशान हमें नज़र आ रहा है वो है एंड का, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट बनना शुरू होगा ये जो प्लस का निशान रेड होगा ये एंड को जाहिर करेगा, और ये जो ग्रीन निशान होगा स्क्वायर में ये हमारा स्टार्ट को जो है जाहिर करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसको मज़ीद जूम करें तो यहाँ पे एक दायरा मुझे नज़र आ रहा है। अगर देखें मैं इस स्टार्ट को यहाँ से चेंज करूँगा तो ये दायरा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको जहाँ पे मूव करता जाऊँगा ये वहाँ पर जाता जाएगा। और जो इसमें एक ये त्रिकोण नुमा जो सा वेक्टर सा हमें नज़र आ रहा है ये जाहिर करता है कि यहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये देखें जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो ये उसके साथ साथ वहाँ पे जाता जाएगा, ये जो निशान है। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पर है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं जो है फ़र्ज़ करें सबसे पहले ये बनाया, इसको 1 पे लाना चाह रहा हूँ कि ये सारी मशीन जो है सबसे, ये जितनी भी डिज़ाइनिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, मशीन सबसे पहले इस पत्ती को बनाना शुरू करे, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे मशीन को 0 पे ले जाना पड़ेगा।
जब आप किसी भी फाइल के अंदर मौजूद होते हैं तो उसमें अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे जाना चाहते हैं कि मशीन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो ये देखें इसमें सबसे पहला जो सा ट्रैवल टूल के अंदर जो हमारा टूल है वो है स्टार्ट और एंड। आप होम और एंड से इसकी शॉर्टकट की जो सी आपके कीबोर्ड के ऊपर है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर माउस का आप लेफ़्ट साइड को क्लिक करेंगे, लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा, और अगर राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ये एंड होगा। अगर देखें मैं लेफ़्ट साइड को क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल शुरू में आ गया जहाँ पे स्टार्ट होगा। अब इस टूल से तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा ये एंड हो गया। ये जो मेरा एक प्लस का निशान है ये मुझे बताएगा कि मशीन जो है इस वक्त कहाँ पर है। ये जो प्लस का निशान हमें नज़र आ रहा है ये हमें बताएगा कि मशीन इस वक्त कहाँ पर है। अब ये डिज़ाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, अगर इससे देखेंगे तो ये हमें बताएगा कि स्टार्ट भी यहाँ से ही हो रहा है और एंड भी यहाँ से ही हो रहा है। इसमें मज़ीद तफसील में भी देखेंगे आज आगे कि ये इसके सेंटर में क्यों आ रहा है। ये असल में इसके सेंटर में आ रहा है। इसकी सेटिंग यहाँ पे होती है स्टिचेस के अंदर। अगर आप आएंगे ऑटो स्टार्ट एंड के अंदर तो यहाँ पे आपको एक विंडो नज़र आएगी। इसमें आपको नज़र आएगा आपकी जो भी फाइल होगी, जो आपका पूरा डिज़ाइन होगा, उसको आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप सेंटर से करना चाह रहे हैं, बॉटम से करना चाह रहे हैं, या राइट साइड के बॉटम से करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड के बॉटम से, या टॉप वो जो है राइट से करना चाह रहे हैं, टॉप सेंटर से करना चाह रहे हैं, या टॉप लेफ़्ट से करना चाह रहे हैं, आप जिस डॉट को क्लिक करेंगे वहाँ पे से ये स्टार्ट करेगा उसको। अगर देखें जैसे पहले ये सेंटर में मैं स्टार्ट और एंड उसका चेंज कर रहा था, जब मैं उसको चला के देख रहा था तो ये मेरे को बता रहा था कि स्टार्ट भी यहाँ से ही हो रहा है और एंड भी यहाँ से ही हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को चेंज कर दूँ, ज़्यादातर अमूमन जो डिज़ाइन चलाए जाते हैं उसका जो है राइट साइड के बॉटम में इसको रखा जाता है, और ऑपरेटर जो है फ्रेम के अंदर वहाँ से 1 इंच और बॉटम से 1 इंच और राइट से 1 इंच छोड़कर डिज़ाइन चलाते हैं। तो अब अगर मैं इसको राइट साइड पे जो है रख देता हूँ बॉटम के अंदर, तो अब देखते हैं कि ये प्लस का निशान हमारा कहाँ पे आ गया। देखें जो ये आल डिज़ाइन जो मेरा है इसके देखें बिल्कुल राइट साइड के बॉटम में ये आ गया है, ये जो प्लस का निशान है। अब अगर मैं चेक करूं स्टार्ट और एंड तो देखिए वो बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारा एक टूल हो गया जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है इस डिज़ाइन का, इस फाइल का स्टार्ट और एंड कहाँ पे है। दूसरा उसके बाद आता है ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट। ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसकी भी देखें शॉर्टकट की लिखी हुई है, शिफ्ट टी जो है इसकी ट्रैवल करने की, यानी कि आगे चलना शुरू होगा, और कंट्रोल टी से करेंगे तो बैक आना शुरू होगा। अब अगर इसका राइट साइड को मैं करूँगा तो ये बैक आए, राइट साइड को करूँगा तो ये फॉरवर्ड होगा डिज़ाइन, और अगर लेफ़्ट साइड को करूँगा तो ये बैक होगा। जैसे देखें मैं देखना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा चलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि वेक्टर का जो सा ये है ये काउंट नहीं होगा, वेक्टर जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ उस चीज़ को मशीन देखेगी कि सबसे पहले स्टिचेस में जो सा आपका ऑब्जेक्ट है उसका 1 नंबर कौन सा है, या अगर 1 नंबर आपका इसमें वेक्टर होगा तो वो उसको बाईपास कर देगी, और जो स्टिचेस वाला 2 होगा उसको वो 1 कंसीडर करेगी। अब देखें अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो है सबसे पहला ऑब्जेक्ट मशीन चलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा, जैसा कि आपको पता है कि जब मैंने ये फाइल ओपन करी है और सारा कुछ डिलीट करने के बाद जब मैंने स्टार्टिंग ली है सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसने इस ऑब्जेक्ट को 4 नंबर दे दिया, और उसके बाद अब देखें इसका नंबर 5 है। तो अब देखें कि ये अगला ऑब्जेक्ट कौन सा चलाएगी, अगला ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद
ये जिस तरीके से मैंने आपको तरतीब बताई थी कि ये इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि बाय ऑब्जेक्ट मशीन जो है कौन कौन सी चीज़ें चला रही है। अब ये बनने के बाद देखें, मैंने वो बिंदी बनाई थी वो चल गई, उसके बाद स्टार बनाया था वो चल गया, उसके बाद मैंने जो है रिंग बनाया था वो चल गया, उसके बाद ये अगले मैंने कॉपी किए थे, ये चलते जा रहे हैं। और अगर मैं पीछे आना चाहूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक से पीछे आके देख सकता हूँ कि इससे पहले कौन सा चला, इससे पहले कौन सा चला, इससे पहले कौन सी चीज़ चली है। सबसे पहले से हम लोग स्टार्ट और एंड को देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस तरतीब से मशीन पर चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें जितना हमें ब्लैक नज़र आ रहा है वो अभी मशीन पर चला नहीं, जितना हमें ग्रीन नज़र आ रहा है वो मशीन पे चल चुका है, ठीक है ना। ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या करता है कि देखता है कि अब कोई जंप आ रहा है, कोई अगला ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई टाई ऑफ आ रहा है, टाई इन आ रहा है, वो उसको उस सेगमेंट के हिसाब से आप इस तरह लगा लें कि जैसे एक मशीन जो है आपकी 800 की स्पीड पे चल रही है और उसकी एकदम से स्पीड जो है 400 पे आ रही है, या वहाँ पे सीक्वेंस लगा हुआ है, या जो है वहाँ पर टाई ऑफ आ रहा है, टाई ऑफ करके उसको जंप लेना है, तो वो उसको सेगमेंट कंसीडर करेगी कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके बाद जो है जंप आ रहा है, अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी जंप आ रहा है तो वो उसको भी सेगमेंट ही कंसीडर करेगी। मिसाल के तौर पर अब हमारा ये देखें, यहाँ पे नीचे जहाँ पे मैं माउस लेके आया हूँ यहाँ पे इसको ये इसकी तरतीब से बताएगा भी। अगर मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से देखूँ, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी टूल बार बता लूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मशीन कर रही होगी वो ट्रैवल बाय फंक्शन से जब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हमें मशीन बताएगी कि इस वक्त मशीन क्या कर रही है, कौन सा फंक्शन उस पर यूज़ हो रहा है, वो टाई ऑफ कर रही है, टाई इन कर रही है, जंप ले रही है, या वो कलर चेंज कर रही है। तो अब देखें, सेगमेंट में इतनी चीज़ आप सिर्फ समझ लें। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल बाय कलर। अब हम लोगों ने जितनी भी ये चीज़ बनाई है टोटली, अगर मैं ट्रू व्यू ख़त्म करूं तो ये सारी की सारी मैंने जो है उसमें बनाई है ग्रीन कलर में। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं एक और कलर दे देता हूं, सी ग्रीन, और इसको मैं जो है येलो कलर दे देता हूं। अब मैं अगर आगे चेक करूं, आपको पता है कि इस फ्लावर को बनाने के बाद मैंने ये चीज़ बनाई थी। सबसे पहले बिंदी बनाई थी, फिर स्टार और फिर रिंग। अब अगर मैं ट्रैवल बाय कलर से चेक करना चाहूँ तो देखें, मैं बिल्कुल पहले तो स्टार्ट पे आ जाऊँगा कि मशीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं ट्रैवल बाय कलर करके देखना चाहता हूँ कि पहले कौन सा कलर चल रहा है, उसके बाद कौन सा कलर चल रहा है, और उसके बाद कौन सा। सबसे पहले जब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन मेरा चल जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा कलर है, फिर उसके बाद जो है येलो चला, क्योंकि मैंने बिंदी इस फ्लावर के बाद बनाई थी। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कौन सा कलर चला, फिर उसके बाद ग्रीन चला, स्टार बनाया था, फिर उसके बाद कौन सा कलर है, फिर सी ग्रीन आ गया, आपका फिरोजी भी आप कह सकते हैं इसको, और उसके बाद जो है हमारा बाकी सारा ग्रीन ही था तो वो ग्रीन चल गया। यानी कि सबसे पहले स्टार्ट एंड चेक कर सकते हैं हम लोग इस टूल बार से, और इससे चेक कर सकते हैं बाय ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके, और सेगमेंट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, और बाय कलर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सबसे पहले कौन सा कलर चल रहा है और कौन सा बाद में चल रहा है। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल बाय फंक्शन। ये ट्रैवल बाय फंक्शन बहुत ही कमाल की चीज़ है, और जब भी आप डिज़ाइन आपका फाइनल होगा और अगर आपका कोई डिज़ाइन चेक करेगा, सबसे पहले वो ट्रैवल बाय फंक्शन से चेक करेगा कि आपके डिज़ाइन में कोई फंक्शन ज़्यादा तो नहीं चेंज हो रहे, ट्रिम ज़्यादा तो नहीं आ रहे, टाई ऑफ और ट्रिम ज़्यादा तो नहीं आ रहे, और उसके बाद जो है कलर चेंज तो आपके ज़्यादा नहीं हैं। अब अगर देखें, अब मैंने सबसे पहले ये ग्रीन बनाया, और फिर उसके बाद येलो बनाया, फिर उसके बाद फिर ग्रीन बनाया, और फिर जो है मैंने येलो बनाया, यानी कि सी ग्रीन बनाया, उसके बाद फिर ग्रीन आ गया, और फिर अब देखिए मशीन ने पहले एक कलर लिया ग्रीन कलर, ठीक है, उसके बाद उसने
दूसरे नंबर पर येलो चलाया, तीसरे नंबर पर ग्रीन चलाया और चौथे नंबर पर जो है सी ग्रीन चलाया और 4 पर जो है उसने फिर ग्रीन चलाया। अब होना क्या चाहिए था कि यहाँ से अगर डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले वो सी ग्रीन बना लेता और येलो बना लेता, उसके बाद जो है अब देखें मेरे को कितने क्लिक करने पड़ रहे हैं। अब अगर मैं इसके स्टार्ट में आ जाऊँ, सबसे पहले ग्रीन ये 1 नीडल हो गई, उसके बाद येलो 2 हो गई, फिर उसके बाद ग्रीन ये 3 हो गई, फिर उसके बाद सी ग्रीन ये 4 हो गई, फिर उसके बाद ग्रीन ये 5 नीडलें हो गई। अब अगर मैं इसका प्लॉटर देखना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। आप फाइल के अंदर जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी 5 नीडलें हैं, इस डिज़ाइन की 5 नीडलें हैं और इसकी जो स्टिचेस हैं वो हैं 4804। अच्छा, तो देखें जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पूरी इस डिज़ाइन की डिटेल आ रही है। ये इसमें बता रहा है कि आपके जो हैं 4604 इसकी स्टिच है। ये 3 कलर का डिज़ाइन है, इसकी हाइट ये आ रही है और विड्थ ये आ रही है और इसमें जो नीडलें हैं वो कितनी आ रही हैं, 5 नीडलें आ रही हैं। सबसे पहले नंबर पर जो सी नीडल है वो ग्रीन चलेगी, फिर उसके बाद येलो और फिर ग्रीन और फिर ये सियान और फिर ये ग्रीन चलेगा। तो इसको अब देखते हैं कि ये हम लोग इसको 3 नीडलों में कैसे ला सकते हैं। अब देखें मैं क्या करूँगा, मैं वापस आया अपने डिज़ाइन पर और मशीन को सबसे स्टार्ट पर ले जाऊँगा और मैं उससे कहूँगा मुझे पता है कि ये सी ग्रीन है, ये सबसे पहले चले। अभी देखें इसका ऑब्जेक्ट नंबर आ रहा है 25, ठीक है। और अगर मैं इसको कट और पेस्ट करता हूँ, यानी कि कंट्रोल एक्स और वी करेंगे या कंट्रोल एक्स से आपका ये कट हो गया। अब ये इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है, ये आपके हैंड में है। तो अब अगर मैं कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करता हूँ तो अब ये देखें उसका कलर आ गया, यानी कि वो ब्लैक नहीं है, ये मशीन पे चल चुका है। उसके बाद मैं येलो को जो है ना करूँगा कट और पेस्ट, कंट्रोल एक्स और वी करूँगा तो ये येलो चल गया। उसके बाद मैं ग्रीन को यहाँ से करूँगा और उसके बाद सारा ग्रीन ही चलना है। तो अब देखें अगर मैं स्टार्ट में आऊँ और ट्रैवल बाई कलर अगर करके देखूँ, सबसे पहले हमारा सी ग्रीन चला, फिर येलो चला और फिर हमारा ग्रीन चल गया। अब देखें इसको मैंने मशीन को शुरू में लेके आया और इसको मैंने कट पेस्ट कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट नंबर 4 हो गया और उसके बाद मैंने येलो को किया, इसका 5 हो गया और इसका स्टार का जो है वो 6 हो गया। उसके बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट चलना था, इसका 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 10 इस तरीके से जो है। अब अगर मैं इसका डिज़ाइन का प्रिंट प्रीव्यू लूँ तो ये देखें कि सबसे पहले सियान चल रहा है, उसके बाद येलो चल रहा है, उसके बाद जो है ग्रीन चल रहा है। ठीक हो गया। ये इतनी चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब अगर हम लोग ट्रैवल बाई फंक्शन, ये हमारा कलर का था, ये हमारी कलर की टूल बार है। हम लोग किसी कलर को पहले चलाना चाहते हैं और दूसरे को बाद में, तीसरे को बाद में। जैसे देखें कि ये अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ से, यानी कि ये जो मेरी पत्ती है इस फ्लावर की, एक पत्ती मैं सियान में कर देता हूँ और इसको भी मैं सियान कर लेता हूँ। एक साइड की पत्तियों को मैं सियान कर लेता हूँ एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके, और इसके बीच में जो है इसमें मैं येलो डाल देता हूँ कि हमारी जो ये बिंदी है ये येलो कलर की बन जाए। ठीक है। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लूँगा तो ये देखें कितनी निडलें हो गई, यानी कि सियान चल रहा है, येलो चल रहा है, ग्रीन चल रहा है, फिर सियान, फिर ग्रीन, फिर सियान, फिर ग्रीन, फिर सियान, फिर ग्रीन। यानी कि ये जो शुरू वाली थी हमारी 3 निडलें, इसको तो आप रहने दें, ये सियान पहले चलना है और येलो बाद में चलना है।
उसके बाद जो ग्रीन चल रहा है, उसके बाद अगर देखें कि ये हम लोगों ने पत्तियां बनाई थी, उसने सबसे पहले इसको चलाया, इसको 7 को, फिर 8 को, फिर मशीन ने क्या किया, ये सियान यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे भी देखें ये इम्बोज हुआ हुआ आपको नज़र आएगा टू जो है कलर। जैसे ही मैं किसी पे सिलेक्ट करूँगा तो वो वहाँ पे जो है पता चल जाएगा कि मैंने किस कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर ट्रू व्यू में भी करेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ वो चीज़ नज़र आएगी जो चल चुकी होगी, उसका कलर व्यू होगा, और जो नहीं चली होगी उसका कलर व्यू नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो इतनी सारी निडलें आ गई हैं, अब ये मशीन पे क्या करेगी कि पहले ग्रीन चला रही है, आधी पत्ती बन रही है, फिर सियान की बन रही है, फिर ग्रीन की बन रही है। होना तो ये चाहिए कि इस फ्लावर के अंदर हमारी जो ये ग्रीन है ये पहले चल जाए, फिर सियान उसके बाद चल जाए, और फिर उसके बाद येलो चल जाए। इसी तरीके से चलना चाहिए ना। तो अब अगर मैं ट्रू व्यू में जाके देखूं, बाय ऑब्जेक्ट अगर इसको चला के देखूं, तो ये देखें कि इसके बाद मशीन ने क्या किया कि जो है ये ऑब्जेक्ट बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और इस तरीके से वो मशीन बना रही है, और मशीन बार बार कलर चेंज कर रही है। अब जब कलर चेंज करेगी तो वो टाइम जो है वेस्ट हो रहा होगा, बार बार वो कटर ले रही होगी, ट्रिम कर रही होगी उस धागे को। यानी कि अगर ग्रीन चल रहा है, उसके बाद अगर सियान चलना है, तो वहाँ से उसको ग्रीन वाले को कटिंग करके उसको वापस अपने स्प्रिंग में छोड़ना होगा, और फिर निडल चेंज करनी होगी सियान वाली, फिर वो सियान वाली जब ख़त्म हो जाएगी पत्ती, फिर वापस वो ग्रीन पे, तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हर जो है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें स्टिचेस के अंदर, उसका एक स्टार्ट और एक एंड होगा। उसको अब मैं ये चाहता हूँ, अब ये देखें ट्रैवल बाय फंक्शन से अगर मैं चेक करूँ, अब हमारा आ गया बारी ट्रैवल बाय फंक्शन के टूल की। ट्रैवल बाय फंक्शन भी इसी तरीके से, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आप फॉरवर्ड करेंगे डिज़ाइन को, और अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप बैक आएंगे। अब देखें अगर मैं बैक करना चाहता हूं तो मैं लेफ़्ट क्लिक करता जाऊंगा, और ये देखें जो प्लस का निशान था ये हमें बता रहा है कि मशीन इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है। जैसे ही मैं इसको करता जा रहा हूँ तो ये देखें ये मशीन जो है अब 0 पे आ गई। स्टार्टिंग कैसे लेगी फंक्शन में, सबसे पहले अब देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि जंप है। अगर मैं फंक्शन से चला के देखूँ तो अभी मशीन क्या कर रही है, देखिए मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ आ रहा है डिम सा, तो ये जंप ले रही है अभी। अगर मैं फंक्शन को आगे करता जाऊँ, राइट क्लिक करता जाऊँ, तो ये देखें कि इसने ये मेरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके बाद ये क्या कर रही है कि ये टाई ऑफ कर रही है। जब हमारा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद एक गिरा यहाँ पे लगा दी जाती है, ताकि उस ऑब्जेक्ट का अगर कोई धागा खींचे तो उसकी वजह से सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है वो खुल ना जाए, इसलिए वो वहाँ पे टाई ऑफ लगा देती है। जैसे आपने देखा होगा दर्जी वगैरह जब भी काम करते हैं, जब वो आखिरी यानी कि टांके लगा रहे होते हैं मशीन पे या जेबों पे, आपने देखा होगा कि वो उसको 1-2 दफ़ा आगे पीछे कर लेते हैं उसको कपड़े को, ताकि वहाँ पे एक लॉक लग जाए। इसी तरह ये भी क्या कर रहा है कि देखें ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब ये टाई ऑफ कर रहा है, और उसके बाद टाई ऑफ करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, कलर चेंज। मशीन क्या कर रही है, कलर चेंज कर रही है। कलर चेंज करने के बाद उसने इस ऑब्जेक्ट को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे फिर वो टाई ऑफ कर रही है। टाई ऑफ करने के बाद ये लॉक लगाने के बाद फिर उसने ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने के बाद फिर वो टाई ऑफ कर रही है। अब मशीन जा रही है ऊपर की साइड पे, क्योंकि उसने ये पत्ती बनानी है। अब यहाँ पे जंप लेके जा रही है मशीन, जो है जंप ले रही है, और यहाँ पे जो है ये जा रही है मशीन, और उसने ये ऑब्जेक्ट बनाया। और उसके बाद फिर टाई ऑफ आया, फिर यहाँ पे कलर चेंज किया मशीन ने, फिर वो नीचे आई जंप लेके। क्यों जंप लेके नीचे आ रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट ये नीचे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो रहा है।
अब जो इससे अगला ऑब्जेक्ट बनना है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो भी नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मशीन अब क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को उसने मुकम्मल कर लिया और अब वो जंप लेके जा रही है नीचे, और ये उसने दूसरा जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको टाई ऑफ किया, उसके बाद फिर मशीन आई, उसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, जंप लिया, और टाई ऑफ करने के बाद फिर उसने उसका कलर चेंज किया मशीन का, फिर उसने जंप लिया, और फिर ये इस तरीके से वो आगे वर्किंग करती जा रही है। अब देखें, अब अगर मैं चाहूँ कि देखना चाहूँ उसके बाद के ट्रिम कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैवल बाय ट्रिम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट मुकम्मल होगा उसने कलर चेंज करना है तो उसके बाद वहाँ पे उसने ट्रिम भी देना है। तो अगर मैं ट्रिम के हिसाब से देखना चाहूँ, देखिए यहाँ पे भी ट्रिम आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रिम आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रिम है, यहाँ पे भी ट्रिम है। ट्रैवल बाय ट्रिम देखना चाहूँ तो ट्रैवल बाय ट्रिम के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि मेरी मशीन में कितनी कटिंग आ रही है और बार बार निडलें जो हैं चेंज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा हम लोग ने देखा था, टोटल हमारे डिज़ाइन की जो स्टिच थी वो 4600 समथिंग थी, ठीक है। और अगर मैं 1000 स्टिच देखना चाहूँ, यानी कि स्टार्ट पे मैं ले आया, मैं यहाँ से देखना चाहूँ कि मेरी 1000 स्टिच कहाँ पर मुकम्मल हो रही है, तो मैं 1000 के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मेरी 1000 स्टिच मुकम्मल हो जाएगी। और अगर मैं 100 के हिसाब से देखना चाहूँ कि 100 स्टिच कहाँ कहाँ पे मुकम्मल हो रही हैं, तो मैं वहाँ पे जो है देख सकता हूँ। और अगर 10 स्टिचेस के हिसाब से चला के देखना चाहूँ तो भी देख सकता हूँ, और 1 स्टिचेस के हिसाब से देखना चाहूँ तो फिर भी देख सकते हैं। देखें, यानी कि जितने क्लिक मैं करता जाऊँगा और अगर उसको दबा के रखूँगा तो ये बनता हुआ मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ से इस तरीके से बन रही है। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई ट्रैवलिंग की टूल बार। अब इससे हम लोग किस तरीके से वर्किंग करेंगे, अब देखिए, अगर मैं शुरू में आ जाऊं, और जैसे मैंने आपको बताया, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट की नंबरिंग बहुत ज़्यादा काउंट करती है ट्रैवलिंग के अंदर। आपने इन नंबरिंग को देखना है कि ये नंबरिंग किस तरीके से वर्किंग कर रही है। अब देखें, जैसे अभी मशीन ने कुछ भी नहीं चलाया, ठीक है, अभी मशीन ने कुछ भी नहीं चलाया, तो मैं अगर इसको कट पेस्ट करता हूँ, देखिए मैंने इसको, अभी इसका ऑब्जेक्ट नंबर 64 है, और अगर मैंने इसको कट पेस्ट किया तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर 4 हो गया और ये चल भी गया। अब इसके साथ जो सा ऑब्जेक्ट है वो है 65 नंबर। मैं ये चाहता हूँ कि इसके चलने के बाद ये वाला चले, ठीक है, तो मैं इसको कट पेस्ट कर दूंगा, तो ये देखें ये भी चल गया और इसका ऑब्जेक्ट नंबर हो गया 5, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इम्तियाज भाई माइक बंद कर लें अगर अपना। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि मशीन, अगर मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से देखूं, अब ये देखें मशीन यहाँ पे है, मशीन एक सेगमेंट ले रही है ये जंप का, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चलाया था, इसको चलाने से पहले हम लोग मशीन को 0 पे लेके आए और इनको हम लोगों ने कट पेस्ट कर दिया। अब देखें, अगर 0 पे करूं तो मशीन सबसे पहले क्या करेगी कि सबसे पहले ऊपर जा रही है 4 नंबर को बनाने के लिए, फिर वो 5 नंबर को बनाएगी और फिर उस तरतीब में आएगी जो तरतीब हम लोगों ने पहले रखी हुई थी, ठीक है ना। आप देखें उसी तरतीब से चल रही है जो तरतीब पहले रखी हुई थी। अब मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ चलने से पहले ये जो हमारी पत्तियां हैं ये पहले चलें और फिर उसके बाद मशीन नीचे आए। अच्छा, अब इसको हम लोगों ने 4 और 5 कर लिया। अब अगर इसको यहाँ पे कट और पेस्ट करेंगे, अब ये 4 और 5 हो जाएंगे। अगर देखें मैं इसको कट पेस्ट करता हूं तो इसको 4 दे दिया क्योंकि अभी मशीन पे चला कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो है 5 और 6, 4 और 5 था। अब ये देखें इसने क्या किया कि इसको 4 दे दिया और इसको 5 और 6 दे दिया।
ये बात को थोड़ा सा समझे। मैं इस पे इंशाल्लाह ताला 2 क्लासें करूँगा। ये थोड़ी सी टफ है। आप अगर डिज़ाइनिंग के अंदर देखें, डिज़ाइन तो जैसे मैंने आपको बताया कि पंचिंग जो है, पंचिंग वेक्टर से भी आप वेक्टर भी आप बनाना आपको आ गया, आपको इफेक्ट वगैरह लगाने, स्टिचेस लगानी आपको आ गई। लेकिन डिज़ाइनिंग में जो सी सबसे एक अहम चीज़ है वो है ट्रैवलिंग, उसके बाद है हेड सेटिंग। ये 2 चीज़ों पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका मशीन पे डिज़ाइन किस तरतीब से चलेगा और उसकी हेड सेटिंग, आपकी जो सी हेड सेटिंग है, आपकी मशीन 330 की है, 400 की है, 165 की है, जितने की भी आपकी मशीन है उसके ऊपर आपका जोड़ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश होगी कि ट्रैवलिंग के ऊपर मैं जो है कम से कम 2 क्लासें लाजमी करूं, ताकि कुछ चीज़ें जो आज रह जाएं या आपके जहन में ना बैठ सकें, वो नेक्स्ट आपने जो है अगली क्लास के अंदर उसके क्वेश्चन भी करने हैं। और आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर पूछना चाहें उसमें भी मैं बता दूंगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये है थोड़ी सी टफ, लेकिन इस पर थोड़ी सी फोकस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप फोकस करोगे ये चीज़ आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें, मैंने इसको 4 और 5 किया हुआ था, लेकिन इसके चलने से पहले मैंने इसको कट और पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये 4 हो गया और ये 5 और 6 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब अगर फिर मैं मशीन को 0 पे लेके आता हूँ और इसको कट पेस्ट करता हूँ और फिर इसको करता हूँ, तो अब देखें इसको 4 कर दिया और इसने इसको 5 कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अगला ऑब्जेक्ट है ये 6, ठीक है, 5 के बाद तो 6 ही चलेगा और ये 6 चल गया। और जो सा उसके साथ वाला है मैं चाहता हूं जब ये बने और उसके साथ ये भी बन जाए। अभी देखें इसका ऑब्जेक्ट नंबर आ रहा है 67 और इसका है 6। अब जब मैं इसको कट पेस्ट करूंगा तो ये इसको 7 कर देगा। अब ये देखें ये ऑब्जेक्ट नंबर 7 हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको ट्रैवल बाय फंक्शन से देखें और सेगमेंट से हम लोग इसका जंप ख़त्म करते हैं। अब मशीन यहाँ पे आ गई और इसको चेक करते हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से बनना शुरू हो रहा है। देखें जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट दिया हुआ था, अगर देखें मैं इसका स्टार्ट यहाँ से दे दूँगा और मैं वापस शुरू में आया और सेगमेंट से मशीन को यहाँ पे ले आया, तो ये देखें 1 बाई 1 देख, अगर मैं देखूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग ले रहा है, तो ये देखें यहाँ से स्टार्टिंग ले रहा है जहाँ पे मैंने उसका स्टार्ट रखा है। ठीक है ना, तो एंड जो है वो वहाँ पे जहाँ पे मेरा ऊपर होगा वो वहाँ पे ही उसका एंड करेगा इस ऑब्जेक्ट का। अब ये देखें चलती जा रही है, ये पत्ती बनती जा रही है। अब यहाँ पे वो टाई ऑफ करके वापस आ गया। अब अगर मैं इसका एंड यहाँ पे नीचे ले आऊँ तो ये इस पत्ती को यहाँ पे एंड करेगा, स्टार्ट यहाँ से करेगा और एंड उसका यहाँ पे करेगा। अब हम लोग दोबारा से देखते हैं कि ये देखें अगर ये अभी मशीन जो है जंपर है, सबसे पहले जब उसने स्टार्टिंग करी तो ये देखें गिरा लगाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये गिरा टाइन हो गया। अब टाई ऑफ ये लास्ट में करेगा। अभी यहाँ से इसने पत्ती को शुरू किया, इंटर वो यहाँ से ही हुआ है जहाँ पे मैंने उसका स्टार्ट रखा हुआ था, लेकिन पहले ये एंड ऊपर कर रहा था, अब ये एंड जो है नीचे करेगा। अब ये देखें चलता जा रहा है और ये यहाँ पर इसने इसका एंड किया और अगले ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया। अगर मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से देखूं तो ये देखें यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ पर इसने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, ट्रैवल बाय फंक्शन से यहाँ से वो एंटर हो रहा है और यहाँ पे वो देखें आपका जो सा निशान था ख़त्म होने का टाई ऑफ का, वो यहाँ पे आ रहा है और इनके बीच में जो सा निशान आ रहा था वो ख़त्म हो गया दोनों के दरमियान। यानी कि इसका एंड यहाँ पे आ गया और इस वाले का स्टार्ट पहले से ही यहाँ पे था। उसने पत्ती को यहाँ पे ख़त्म किया इस वाली को और उसके बाद इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें मैं ये चाहता हूँ इसके नीचे देखें, अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ये देखें ट्रू व्यू के अंदर यहाँ पे भी एक लाइन लग रही है। ये जो इसके नीचे लाइन लग रही है ये इसने ऑटो ली है, ये इसने ऑटो ली है और ये ट्रैवल रन कहलाती है। ट्रैवल रन, ये ऑटो ट्रैवल रन लगती है। अब अगर देखें कि मैं इसका स्टार्ट यहाँ पे करता हूँ
अब वो ट्रैवल रन यहाँ से लगना शुरू हो गई। सबसे पहले मशीन ये ट्रैवल रन लगा के जाएगी, क्योंकि उसने यहाँ पे नीचे ख़त्म करना है, तो वो यहाँ से लगा के जाएगी, इसको ऊपर से शुरू करके लेके आएगी, वो ऑटो करेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पत्ती मैंने सेलेक्ट करी हुई है ये यहाँ से स्टार्ट हो और ऊपर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जो यानी कि जैसे पहले पत्ती पड़ी हुई थी ये उसी शेप में आ गई। अब अगर मैं देखूं तो ये देखें, ये फंक्शन एक चला, उसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद टाई ऑफ आ गया। टाई ऑफ आने के बाद अब मशीन क्या कर रही है कि एक जंप ले रही है, कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं सेगमेंट से चेक करूं तो यहाँ से यहाँ तक एक जंप ले रही है ये, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक जंप ले रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो पत्ती है, क्योंकि ये ऊपर ख़त्म हो रही है, तो ये यहाँ से ही दूसरी पत्ती का स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए और उसका एंड यहाँ पे आ जाए। अब देखिए, मैं इसका स्टार्ट ऊपर रख दूंगा और इसका एंड जो है वो मैं नीचे ले आऊंगा। अब देखें क्या करेगी मशीन कि उसने एक ही दफ़ा में ये पत्ती एक फंक्शन जो है उसने क्लियर कर लिया, ठीक है ना। ये एक ही फंक्शन में उसने यहाँ से मशीन जो है स्टार्ट हुई, और अगर हम लोग 1 बाई 1 अगर स्टिच देखें तो ये देखें, इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं आ रही, मशीन एक तरतीब से चलना शुरू हो रही है, और चलते चलते उसने यहाँ पे दूसरी पत्ती ख़त्म, दूसरी पत्ती को उसने शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि इसका भी स्टार्ट जो है नीचे रहे और उसका एंड ऊपर रहे, और इस वाली का जो एंड है वो नीचे आ जाए और ये वाला ऊपर चला जाए। अब अगर हम लोग इसको चला के देखें तो ये देखें, ये एक पत्ती बन गई। पत्ती बनने के बाद अब मशीन क्या कर रही है कि एक जंप ले रही है। जंप टाई ऑफ ट्रिम करने के बाद यहाँ पे यानी कि टाई ऑफ भी उसने किया और धागा भी काटा मशीन ने, ट्रिम भी किया, और उसके बाद फिर जो है जंप लिया उसने और अब अगली पत्ती की तरफ चली गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि समझ लें कि ये एक पत्तियाँ एक बॉर्डर में लगी हुई हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर एक इनपुट सी इस तरीके की लगी हुई है। उसके बाद उस बॉर्डर पर ये इनपुट सी ऐसे लग जाए, और इसको मैं जो है साटन में कर देता हूँ, और इसकी डेंसिटी जो है हम लोग 60 पर कर लेते हैं। ये देखें, अब हमें ये पता है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट नंबर 7 था। अब इसके बनने के बाद मैंने मशीन को आगे नहीं जाने दिया, मैंने क्या किया कि मैंने एक इनपुट सी लगा दी। अब उसको उसने ऑब्जेक्ट नंबर 8 दे दिया, ठीक है ना। अब अगर देखें कि इसका ऑब्जेक्ट नंबर 9 है, और अगर मैं यहाँ पर इसके बनने से पहले एक रन लगा देता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का नंबर 9 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 10 पे चला जाएगा। जो चीज़ आपकी चल चुकी होगी, जिसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, जो ब्लैक नहीं होगा, वो चीज़ आपकी चल चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर होगा वो आगे जो तरतीब आपने दी हुई होगी वो उस तरतीब से चलेगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, इनपुट सी लगाने का एक मकसद ये था कि आपको पता चले कि इन दो पत्तियों पे हम लोग इतना नहीं कर सकते कि ये पत्ती बन रही है। जैसे आपने अक्सर बॉर्डर देखे होंगे कि उन पे पत्तियां लगी हुई होती हैं और उसके बाद जो है एक इनपुट सी लगी हुई होती है या उसका बॉर्डर सा लगा हुआ होता है। अब उसके नीचे जो कार्रवाई डली हुई होती है वो यही होती है। ये लगाने का मकसद यही होता है कि नीचे जो ट्रैवल हुआ हुआ वो ना नज़र आए। अब देखिए, अगर मैं चेक करूँ बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना, ये और ये और ये। अब अगर मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से देखूं तो अब मशीन यहाँ पे क्या कर रही है, इस पूरी मुकम्मल पत्ती को बनाने के बाद टाई ऑफ कर रही है, फिर ट्रिम कर रही है, और फिर अगला जो सा फंक्शन उसका स्टार्ट हो रहा है वो जंप हो रहा है, ठीक है ना। अब वो जंप ले रही है मशीन और फिर यहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म करने के बाद अब जो मैंने इनपुट सी लगाई थी उसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड किया था। अब देखें, इसका स्टार्ट यहाँ पे पड़ा है और एंड यहाँ पे पड़ा है। अब इसका एक तो तरीकाकार ये हो सकता है कि देखें, जैसी ये पत्ती बने उसके बाद इनपुट सी बनना शुरू हो जाए और ये जंप जो है ख़त्म हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इनपुट सी का जो स्टार्ट है वो यहाँ पे रख दूँगा।
तो देखें अगर मैं ट्रैवल भी फंक्शन से चेक करूं तो ये देखें ये पत्ती अब इकट्ठी चल रही है, एक ही दफ़ा क्लिक करने में चल रही है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये टोटली जो सी पत्तियां एक ही दफ़ा क्लिक करने से चलें और ये इनपुट सी भी बन जाए। सबसे पहले ये बना। अब ये जो इन दोनों पत्तियों के दरमियान जंप आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कनेक्टर दे सकते हैं। इसे कनेक्टर सेटिंग भी आप कह सकते हैं। कनेक्टर सेटिंग वैसे तो अलहदा है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक रन लगानी पड़ेगी, ताकि मशीन ना तो यहाँ पे टाई ऑफ करे, ना ट्रिम करे और ना ही जंप ले। जैसे ही ये मुकम्मल होगा, ये देखें ये मुकम्मल हुआ, उसके बाद अब मैं मशीन को कहता हूँ कि यहाँ से लेकर सेगमेंट से अगर चेक करें कि जंप कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से एक रन लगाऊंगा और यहाँ तक इसको आपस में कनेक्ट कर दूंगा। अब देखें वो जो यहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम का जो सा निशान आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब अगर मैं बाय फंक्शन देखूंगा तो ये एक ही क्लिक में मेरे जो है मुकम्मल हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अब देखें कि जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट नंबर था वो 5 था और इसका 6 था, क्योंकि उसके बाद बना था, लेकिन इसके चलने से पहले मैंने यहाँ पे एक रन लगा दी। अब हुआ क्या कि उस रन का नंबर 6 हो गया और उसने ऑटोमेटिकली इसको 7 पे कर दिया, 8 और 9 पे कर दिया, जबकि हमारा 9 नीचे आ रहा था। अब इसका ऑटोमेटिकली 10 पे आ गया, ठीक है। जो तरतीब हमने ऑब्जेक्ट को दी हुई होगी, कि हमने मशीन को बताया हुआ होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। मशीन ने इस चीज़ को देखना है कि आपने नंबरिंग कौन सी दी हुई है, और उसके दरमियान जो अगर आप कनेक्टिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और अगर उसमें कटर ज़्यादा नहीं है, अगर देखें यहाँ पर 2 फंक्शन बीच में ऐड हो रहे थे इन दोनों पत्तियों के दरमियान, यानी कि टाई ऑफ और ट्रिम भी हो रहा था और उसके बाद जंप भी आ रहा था। मशीन ने टाई ऑफ भी नहीं किया और उसने ट्रिम भी नहीं किया। अब जो टाई ऑफ ट्रिम का जो सा टाइम था वो भी बच गया और मशीन स्पीड के साथ अगली पत्ती तक पहुंची और उसने उसको बनाना शुरू किया। इसी तरह जैसे ये मुकम्मल हुई उसके बाद उसने इनपुट सी को शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मशीन को आगे लेके जाएंगे और अब इन पत्तियों पे आ जाते हैं। इस फ्लावर को कैसे हम लोग सेट करेंगे। अब हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि इसमें जितना भी ग्रीन है वो पहले चल जाए और उसके बाद जो है हमारा जो सा सियान है वो चल जाए और उसके बाद येलो चल जाए, ठीक है। अब देखें जो यहाँ पे मैंने रन लगाई थी वो नीचे रह गई, क्योंकि वो पहले चल गई थी और उसके ऊपर इनपुट सी बन गई। अगर आप इसको उठा के साइड पे देखें तो ये रन नीचे लगी हुई है, सिर्फ हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उस रन के चलने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर इनपुट सी लगा दी थी। अब अगर फ़र्ज़ करें कई बॉर्डर ऐसे होते हैं कि एक पत्ती जो है किसी कलर में होती है, दूसरी किसी कलर में होती है, तो वो उसके हिसाब से जो है उसको आगे वो किया हुआ होता है उन्होंने पेस्ट, और इनपुट सी थोड़ी सी इसकी बड़ी कर लेते हैं, देखें इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, अब देखें मैंने वो पेस्ट तो कर ली लेकिन इसका नंबर नहीं चेंज किया। अब वो ये चीज़ चल गई मशीन पे, ये दोनों चल गई, ये भी चल गई। अब मैंने क्या किया हुआ था कि इसके बनने के बाद, इस ऑब्जेक्ट के बनने के बाद ये बने। अब देखिए ये 9 था और ये 10 था, यानी कि ये 8 है और ये 9 है। अब उसने इन सारों के चलने के बाद इसको कौन सा नंबर दिया, 14, 15, 16, 17, यानी कि नीचे एक रन भी है। ये 14, 15 और 16 जो है ये रन आ गई और उसके बाद ये 17 और 18। अब इसको मेरे को इनके चलने के बाद जो है करना पड़ेगा कि मशीन जब ये चीज़ बना ले, यानी कि ये देखें अगर मैं मशीन को यहाँ पे लेके आऊँ, जैसी देखें मेरी ये चीज़ बन गई। अब मेरे को चाहिए कि ये इनपुट सी जो है अब चलनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि अभी ये देखें रन आपको ऊपर नज़र आ रही है। जैसी मैं इसको कट और पेस्ट करूँगा, एक तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर, और ये इसके बाद चलेगी 9 है, और अगर मैं इसको कट और पेस्ट करता हूँ तो ये 18 हो गया, क्योंकि ये 17 था, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ग्रीन पहले चल जाएं और सियान बाद में चल जाएं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इनको बार बार यानी कि
वन बाई वन जो है इनको कट पेस्ट करना पड़ेगा। अभी इसका जो ऑब्जेक्ट नंबर है 12 है और इसका 13 है, यानी कि इसका 19 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 12 है उसके बाद ये चले 13 ये हो जाए और 14 ये हो जाए, 15 ये हो जाए, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, इस तरतीब से आ जाए। तो अब ये पत्ती मेरी चल चुकी है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि ये वाली पत्ती चल जाए। कट पेस्ट किया, फिर इसको कट पेस्ट किया, फिर इसको किया, और उसी तरीके से सारी पत्तियों को मैंने कट पेस्ट जो है कर लेना है। अब ये देखें इसका 26 आ गया, 12, 13, 14 नहीं, ये क्यों तरतीब इसकी ख़राब हो रही है, 12, 19। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इसमें देखना पड़ेगा कि 12 के बाद क्या बन रहा है। अब मैं इनको दोबारा से सारे को पीछे लेके जाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट के बाद देखते हैं क्या चीज़ बन रही है। ये देखें, ये दो पत्तियां हम लोगों ने चला ली थी, उसके बाद इसको चला लिया था, तो इसलिए इसका तो 12 हो गया क्योंकि लास्ट हमारा ये बना। इसका आ रहा है 8 और इसका 12 कैसे आ रहा है, इसको बैक करते हैं। ये अब उन दोनों के बाद सबसे पहली जो सी चीज़ चल रही है वो ये चल रही है, फिर उसके बाद ये चल रही है, फिर ये चल रही है और फिर ये चलेगी। अब देखें तरतीब, अगर देखें तो ये चला, ये हमारा कितना था पत्ती का नंबर लास्ट वाला, ये 8 था, अब ये 9 हुआ, 10, 11 और 12, और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 19। अब हमें ये चाहिए कि जब ये चल जाएं उसके बाद ये चीज़ जो है चले। अब इसको चला के देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब ये पत्ती बनी यहाँ पे, ठीक है, और पत्ती बनने के बाद ये ऊपर चली गई क्योंकि हम लोगों ने उसको कट पेस्ट कर लिया था इसके चलने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, अब हमें तो पता है इनको हम लोगों ने सारों को कट पेस्ट कर लिया हुआ, अब ये पत्ती चल चुकी है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब कट पेस्ट कर लेंगे। अभी देखें इसका 12 आ रहा है, जब मैं इसको कट पेस्ट करूँगा तो ये 18 हो गया, ये 19 और 20, 21, इसी तरीके से ये 26 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो मशीन क्या कर रही है कि ट्रैवल बाय फंक्शन से अगर मैं देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तो देखें बाय ऑब्जेक्ट अगर चेक करें तो बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा, इसी तरतीब से चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रैवल बाय फंक्शन से देखूँगा तो मशीन ये यहाँ पे बना रही है और फिर यहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम कर रही है और फिर एक जंप ले रही है अगले ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए, जबकि हमें ये चाहिए कि ये एक ही फंक्शन के अंदर ये हमारा ग्रीन कलर जो है वो चल जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि इसका जो सा एंड है वो हमें यहाँ पे नीचे ही लाना पड़ेगा कि ये पत्ती हमारी यहाँ से ही स्टार्ट हो और यहाँ पे ही ख़त्म हो। इसी तरह सारी पत्तियों को मैं उनका एंड जो है चेंज कर लेता हूँ। और अगर देखें जैसे अभी मैंने इसको रीशेप में किया हुआ है तो अब मेरे से ये नोड भी जो है उसका हिल गया है। इसकी रीशेप की भी जो ये है कहते हैं टूल बार, ये आपके सामने जो है शो हो जाती है। जैसे ही आप रीशेप में जाते हैं तो ये देखें अभी ये गायब हो गई, जैसे ही आप रीशेप में जाएंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगी। और ये जो नोड लगे हुए हैं, अब देखें जैसे मैंने यहाँ से एंड को उठाना था लेकिन वो हिल गया, अपनी जगह से नोड हिल गया, कंट्रोल Z किया मैंने, उसको वापस अपनी जगह पे किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसके स्टार्ट एंड चेंज कर रहा हूँ, मैंने रीशेप में किसी नोड को नहीं छेड़ना, उसके एंगल को नहीं छेड़ना, तो मैं इसके एंगल भी यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ और ये नोड्स भी जो है रीशेप के ऑफ कर सकता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको चेंज करता जाऊँगा मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि कहीं इसका नोड जो है वो ना हिल जाए, इसकी शेप चेंज ना हो जाए, तो उस वजह से जो है आप इससे ये भी वर्किंग ले सकते हैं। अब देखिए मैंने इसका स्टार्ट और एंड नज़दीक नज़दीक रख दिया है। अब अगर मैं इसको चला के देखूं ट्रैवल बाय फंक्शन से तो ये देखें ये जस्ट मैं एक क्लिक कर रहा हूं और वो उस तरतीब से चली जा रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरा कलर है
क्योंकि मैंने इसको कट पेस्ट कर लिया, इसको मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 18 दे दिया, इसको जो है 26 आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 27 पे ये चले। अब वो ऑलरेडी उस तरतीब में तो है वो, अगर देखें मैं इसको चला के देखना चाहूँ तो ये उसी तरतीब से चल रहा है जिस तरीके से मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ। और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन पत्तियों के जो स्टार्ट और एंड हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा जंप और टाई ऑफ आ रहा है, टाई ऑफ टाई इन कर रही है मशीन, वो जो है ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं इसके नज़दीक तरीन करता जा रहा हूँ इस एंड को, ताकि जो है एक ही क्लिक में हमारा मशीन की फंक्शन चेंज किए बगैर जो है स्पीड से इसको बनाती चली जाए। इसका पहले से ही यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको चला के देखें तो ये देखें, ये पहले एक कलर चला और फिर दूसरा चला, ठीक हो गया। और अगर अब देखें जो हमारा पहली निडल ये चल गई और दूसरे नंबर पर ये चल गई। अब अगर मैं इन चीज़ों को डिलीट करूं वक्ती तौर पर, तो हम लोग यहाँ पे थे, बल्कि मैं ये रिंग भी साथ में रखते हैं और इसको सिर्फ डिलीट कर लेते हैं। और अब अगर हम लोग प्लॉटर में जाकर देखें, जैसे हम लोगों ने इसके कलर चेंज किए थे, तो आपने देखा था कि पहले ग्रीन चल रहा था, फिर सियान चल रहा था, फिर ग्रीन, फिर सियान, फिर ग्रीन, फिर सियान जो आ रहा था। अब इसकी क्या तरतीब हमें नज़र आती है। अब ये देखें, जो इतनी सारी नीडलें थी, उसने सबसे पहले नीचे जो रिंग हमारा था वो सियान चलाया, फिर उसके बाद येलो जो हम लोगों ने बनाया था वो चलाया, बिंदी जो सी थी, फिर उसके बाद ग्रीन जो स्टार बनाया था वो चलाया, फिर उसके बाद जो है सियान, फिर येलो और फिर ग्रीन जो है उसने सारा चला दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है। अब इसके बाद हम लोगों ने येलो बनाया था, येलो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ वापस आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने येलो बनाया और उसके बाद जो है इसी तरीके से अब ग्रीन में भी देखें वो चीज़ आ रही है, यानी कि हमारी पत्ती तो एक ही, वो फ्लावर एक ही बना हुआ है, लेकिन उसमें देखें अब कितने कटर और कितने ट्रिम आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करूं, इस डिज़ाइन की प्रॉपर्टी चेक करूं, यहाँ से फाइल में मैं आऊँगा और डिज़ाइन की प्रॉपर्टी चेक करूँगा, ये मुझे बताएगा कि इस फाइल के अंदर कितने ट्रिम्स हैं अभी और कितने कलर चेंज हैं और कितने कलर का ये टोटल है। अब ये देखें, यहाँ पे बता रहा है इसकी समरी में कि इसके कलर चेंज जो हैं वो 9 हैं। ये 4 कलर का डिज़ाइन है, इसमें 10 स्टॉप हैं और इसमें जो उनसे ट्रिम है वो 47 हैं और इसमें टोटल ऑब्जेक्ट जो हैं इस फाइल के अंदर 74 हैं। अब ये 47 को आपने जहन में रखना है। जैसे ही मैं ये फ्लावर जो है क्लियर करूँगा उसके बाद आपने चेक करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ सारे को, ताकि मेरे को 1 बाय 1 जो है कट पेस्ट कर सकूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्लावर यहाँ से शुरू हो, इसकी पत्ती यहाँ से स्टार्टिंग ले और यहाँ पर इसका एंड हो, फिर ये वाली पत्ती जो है ये स्टार्ट यहाँ से ले और यहाँ पे इसका एंड हो। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से, इस तरतीब से कट पेस्ट कर लूँगा। मैंने इसको कट पेस्ट किया, इसको किया और इसी तरीके से आगे मैंने सारों को करते रहना है कट पेस्ट जो जो मैंने चलाने हैं। इसमें जब आप स्टार्टिंग लेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपका हाथ इतना रवा होना चाहिए कि आप डिज़ाइन की तरफ देख रहे हो और आपका हाथ जो है XV के ऊपर चल रहा हो, कंट्रोल XV। जितनी स्पीड से आप कर सकेंगे उतना फास्ट आप डिज़ाइन को ट्रैवल कर सकेंगे। अब मैंने इसको कट पेस्ट तो कर लिया, एक तरतीब दे ली, ठीक है ना। अब मैं इसके स्टार्ट एंड जो है उस हिसाब से रख लेता हूँ। इसका स्टार्ट यहाँ से हुआ और एंड ऊपर से, और इस पत्ती को जो है एंड यहाँ पे होना चाहिए और स्टार्ट यहाँ से, क्योंकि इसका एंड यहाँ पे होगा तो इसका जो सा स्टार्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो पत्ती है इसके स्टार्ट और एंड चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी से यहाँ पे है जो मुझे चाहिए और इसका जो है डिफरेंट है, तो इसको मैं जो है चेंज कर लूँगा। बाज़ लोग जब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो इस चीज़ को पहले से मद्देनज़र रखते हैं, जो यानी कि काफ़ी पुराने लोग हैं, कि इस पत्ती को जब वो, अब देखें अगर मैंने पत्ती शुरू में ही ठीक बनाई होती
अब ये देखें यहाँ से एक पत्ती भी जो है रह गई स्पीड से कट पेस्ट करने में, तो मसला नहीं है। मैं इसको इसकी जगह यहाँ पर इसी पत्ती को डुप्लीकेट कर कर और इसको घुमा लेता हूँ इसके साथ, और अब हुआ क्या, ये पत्ती तो यहाँ पे लग गई लेकिन इसका नंबर वो नहीं आया जो आना चाहिए, यानी कि इसके बाद इसको बनना चाहिए। ये क्या करेगा, इसके बाद इसको बनाएगा। अब देखें, अगर इसकी नंबर देखें, इसका 47 है और इसका 55 है, इसका 48 है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैंने डुप्लीकेट तो कर लिया यहाँ पे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मशीन को पहले इस ऑब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको कट पेस्ट करना पड़ेगा जी। तो अब ये देखें कि जैसे मैं बता रहा था कि इसको 47 है और ये 48 है, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वाला 48 हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मशीन को इस ऑब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा, ताकि इस ऑब्जेक्ट के बनने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि ये मैंने बाद में बना क्रिएट किया है या मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले मैं बाय ऑब्जेक्ट अब चलूँगा और मशीन को बैक करता हुआ आऊँगा और देखूँगा कि ये ऑब्जेक्ट, अब देखें मशीन ने जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाए, तो इसको मैं कट पेस्ट कर दूंगा। अब इसको 48 कर दिया और इसको उसने 49, 50 और इस तरीके से जो है आगे लेके चला, वो जो तरतीब मैंने पहले दी हुई थी। अब मैं इसको इसी तरीके से, जैसे मैं स्टार्ट और एंड उसके चेंज कर रहा था, ऐसे मैं करता जाऊंगा। और ये लास्ट रह गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ट्रैवल बाय फंक्शन से चला के देखूं तो अब ये देखें, ये ठीक नहीं हुआ। अब ये यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है कि इसका जो सा एंड है वो नीचे पड़ा हुआ है, इसका एंड ऊपर होना चाहिए ताकि जो है वो एक तरतीब से। अब ये देखें, जो बिंदी बनी थी इसका स्टार्ट जो है वो इसके नज़दीक ही है, इसलिए उसने जो है इसका मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेगमेंट से यहाँ पे आए और ये देखें कि ये एक ही क्लिक से जो है मेरा ये मुकम्मल हो गया। और अब अगर हम लोग इसकी समरी में जाएं, डिज़ाइन प्रॉपर्टी में, तो ये देखें 47 ट्रिम आ रहे थे। इस फ्लावर को एक तरतीब के साथ चलाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन उस पर मशीन का कितना टाइम बच गया कि उसने 17 दफ़ा जो है, 47 थे टोटल, 17 दफ़ा टाई ऑफ करने पे टाइम लगाना था, फिर उसको धागे को कटिंग करने में टाइम लगाना था। वो इस तरीके से वो जो उनका सारा टाइम है वो मैंने बचा लिया ताकि मशीन पे काम ज़्यादा हो सके। तो इसी तरीके से अभी ये जो बाकी इस पे 30 आ रहे हैं वो भी इसी वजह से आ रहे हैं कि अभी इस फ्लावर में भी काफ़ी हैं। अगर मैं इसको इसकी जगह इसको रखूं, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं और यहाँ पे ले आता हूं, और इस जगह पे रखने के लिए इसको मैंने कट कर लिया और इसको डिलीट कर लूँगा, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग यहाँ पे कर ली थी, बिठा ली थी। अब मैं कंट्रोल भी करूँगा, वो वहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, एक फ्लावर के अंदर हमारे 17 कटर आ रहे थे, अब मज़ीद कटर जो है इस समरी में से ख़त्म हो गए। अब टोटल 13 कटर रह गए इसके अंदर, 13 यानी कि ट्रिम जो हैं वो रह गए इस डिज़ाइन में। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये 13 कटर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, मैं इसको स्टार्ट पे लेके आऊँगा और ट्रिम के साथ चेक करूँगा कि पहला ट्रिम कहाँ पे आ रहा है। ये देखें, पहला ट्रिम यहाँ पे आ रहा है कि ये ग्रीन बनने के बाद अब वो यहाँ पे फिर कलर चेंज ले रहा है। होना ये चाहिए था कि ये दोनों ग्रीन पहले चल जाते और फिर उसके बाद ये जो हमारा 4th कलर था वो 9 नंबर जो है फिर चलता, माल्टा कलर जो सा है। अब यहाँ पे कटर आ रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है फिर ये। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब देखें, यहाँ तक तो मेरी रन लगी हुई है। अगर मैं ट्रैवल पे फंक्शन से देखूं, अब मुझे पता है कि इसके बाद जो है ये वाली पत्ती नहीं बननी चाहिए, ये वाला कलर ना चले। तो मैं क्या करूंगा कि इस पत्ती को कट पेस्ट कर लूंगा। कट पेस्ट किया,
इसको चलने से पहले करना चाहिए था, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ना चले और अब ये कट पेस्ट हो जाए। अब ये देखें कि मशीन क्या करेगी। अब यहाँ पे जो रन लगी हुई है उसको अगर मैं सेलेक्ट करके रीशेप में करूँ और इसकी जो सी कनेक्टर है उसको मैं इसके नज़दीक ले जाऊँ और यहाँ पे जो एक रन मेरी लगी हुई है, अब देखें मैं जब भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो चीज़ ऊपर होगी सबसे पहले वो ही सिलेक्ट होगी, ठीक है ना। और अगर इसके नीचे जो चीज़ है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे मैं जितनी दफ़ा भी क्लिक करूँगा ये ऊपर वाली इनपुट सी ही क्लिक हो रही है, जबकि इसके नीचे रन लगी हुई है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इसके नीचे, लेकिन वो रन नहीं सिलेक्ट हो रही। उसका क्या तरीक़ाकार है कि आपके कीबोर्ड पे जो सा W के ऊपर 2 है, F2 के नीचे 2 जो सा होता है, खाली जस्ट 2 को आप दबा के रखेंगे और फिर से क्लिक करेंगे। अब देखें वो आपकी जो है रन जो है सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये मेरे किसी काम की नहीं है। और मैं अगर यहाँ पे अब चला के देखूँ तो ये देखें ये मेरा ग्रीन चल गया। अब मेरा जो है मशीन यहाँ पे आ गई, बजाय यहाँ पे जाके वापस आए, मशीन यहाँ से पहले इसको बनाए और फिर इसको बनाए और फिर जो है इस इनपुट सी को बनाए, ठीक है। अब जो इसके दरमियान में कटर आ रहे हैं और कलर चेंज आ रहे हैं उसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये देखें अब ये मेरा एक कलर चल गया, अब दूसरा कलर चलना है तो ये पत्ती मेरी बनी। अब कहाँ से कहाँ तक जंप आ रहा है सेगमेंट से चेक कर लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं इसको जो है यहाँ से यहाँ पे एक रन लगा लूँगा और ये देखें मेरे एक ही क्लिक पे ये चल रही हैं। अब उसके बाद फिर जंप लेगी, क्योंकि मेरा ग्रीन कलर का ये था तो वो उसके ऊपर चल गया। अब ये चीज़ें इसके नीचे आ गई और इसी तरतीब से मेरा बाकी डिज़ाइन भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज की थी ट्रैवलिंग की क्लास। इसमें जो है आपने ये देखना है कि जो चीज़ आपके जहन में नहीं बैठ सकी या आपको समझ में नहीं आई, आपने उसके क्वेश्चन मेरे को पहले से भेज देने हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या जिस भी तरीके से आप भेज सकें। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके ऊपर जो है हम लोग वर्किंग कर लेंगे और मज़ीद इसमें कोई एक हम लोग नेक्स्ट टाइम एक मोटिव लेंगे, नेट से उठाएंगे और 3-4 कलर का हम लोग मोटिव लेंगे और उसको फिर ट्रैवल करके देखेंगे कि उस पर हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी इसे जो है इसको मज़ीद इजी करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि इस तरह का आपने कोशिश करनी है कि नेट के ऊपर से कोई छोटा सा एक मोटिव ले लें, 3 या 4 कलर का, कोई एक बॉर्डर बना हुआ हो और या कोई एक मोटिव बना हुआ हो 6-7 इंच का, इस तरह का कोई मोटिव ले लें और उसको ट्रैवल करने की कोशिश करें। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीक के दरमियान में तो वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट जो है हम लोग एक मज़ीद इसके ऊपर एक जो है क्लास रख लेते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर ही, ताकि ये हमारे जहन में जो है ये चीज़ बैठ जाए कि हम लोग डिज़ाइन तो देखें हम लोग बना लेंगे। जितनी हमारी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम लोग किस तरीके से वेक्टराइज कर सकते हैं किसी इमेज को और उसमें स्टिचेस कैसे लगा सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं स्टिचेस के। और मेन चीज़ आ जाती है कि वो मशीन पे कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्लास इसी चीज़ पे रखेंगे ट्रैवलिंग पे। और उसके बाद जो आने वाली जो सी क्लास होगी वो होगी हेड सेटिंग के हवाले से 2 क्लासें होंगी हमारी। और अगर वीक के दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिज़ाइन बनाने में समझ में नहीं आ रही, आप वो भी ग्रुप के अंदर भी आके पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, या किसी स्टूडेंट ने उस पर वर्किंग करी भी होती है तो वो उसका जवाब दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक दूसरे को जो है ना हम लोग चीज़ें जितनी ज़्यादा उसका जो है पूछेंगे एक दूसरे से तो वो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर जो सामने वाला है उसने भी इस पे वर्किंग नहीं करी भी होती, जो आपका क्वेश्चन होता है तो वो उस पर भी वर्किंग कर लेता है और उसके भी जहन में रह जाता है और आपको भी उसका हल मिल जाता है। जब 2 जने उस हल को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी ढूंढ लेंगे, या 3 जने या 4 जने जब ढूंढेंगे तो उससे भी कम टाइम में उसको ढूंढ लेंगे। कहने का मकसद ये है।
तो इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है मोटिव के ऊपर। नेक्स्ट जो सी क्लास है इंशाल्लाह कोई बॉर्डर लेंगे 3-4 कलर का, या फिर कोई ऐसा मोटिव लेंगे जो थोड़ा सा टफ हो, ताकि हमें कुछ उससे सीखने को मिले। तो जब भी आप वर्किंग करें उसमें आप टफ चीज़ को देखें कि जो टफ आपको लग रही है वो आपको लग रही होती है, जो करने वाला होता है उसको कोई टफ नहीं हो, उसके लिए कोई टफ नहीं है। अगर आप ये इस सोच के साथ उसको पकड़ नहीं रहे उस इमेज को कि ये मेरे लिए बहुत टफ है, तो फिर तो आप कामयाब नहीं ना हो सकते। आपको कामयाब होने के लिए ये चीज़ चाहिए कि जो टफ चीज़ है उसको आप पहले बनाने की कोशिश करें। इजी तो सारे ही बना लेंगे, मज़ेदारी इस चीज़ में है कि आप टफ चीज़ को बनाएं जो आपको टफ लग रही है, क्योंकि उसमें जो मुश्किलात आनी है आपको, जो आपको अभी मुश्किल लग रही है उससे आप गुजर चुके हों। जब आप साल के बाद किसी स्टेज पे कहीं पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको ये ना हो कि यार ये चीज़ मैंने करी नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैंने उस टाइम पे भी। अगर आज आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आगे भी आपके लिए जो है परेशानी क्रिएट होगी। तो इसलिए जो टफ आपको लग रहा है उसको पहले करें, इजी तो सारी कर लेंगे फिर, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रैवलिंग पे ही क्लास रखेंगे और मज़ीद इसमें देखेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।